हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 7 के रहीम दास जी के दोहे का भावार्थ समझेंगे। कही रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसोटी जे कसे तेई साचे मीत। रहीम दास जी कहते हैं कि जो अपनी संपत्ति होती है वो अपने सगे संबंधी होते हैं। असलियत में जो सगे संबंधी रिश्तेदार जो भी होता है वो अपने असली संपत्ति है। बनत बहुत बहुरीत, ये जो रिश्तेदार अपने बने हैं वो बहुत रीति रिवाजों के बाद में बने हैं। आगे रहीम जी कहते हैं कि विपत्ति कसोटी जे कसे तेई साचे मीत, अर्थात रिश्तेदार तो कई रीति रिवाजों के बाद में बने हैं, पर जो हमारी विपत्ति में, जो हमारी गलत टाइम में या फिर जो हमारे दुख में काम आया है, वही असलियत में हमारे सच्चे दोस्त होते हैं। जाल परे जाल जात नहीं, तजी मीनन को मोह, रहीमन मछली नीर को तहुन छाड़ती छोह। इसमें रहीम जी कहते हैं कि जब हम पानी में, जल में हम जाल बिछाते हैं मछलियों को पकड़ने के लिए, तो मछलियां अंदर आ जाती है और पानी बाहर निकल जाता है। मतलब पानी जो है, जल जो है, वो मछली का मोह छोड़ करके मछली से दूर चला जाता है। तजी मीनन को मोह, अर्थात मछली का मोह छोड़कर वो बाहर निकल जाता है। रहीमन मछली नीर को तहुन छाड़ती छोह, पर इसके विपरीत मछली जो है वो जल से अलग होकर के मर जाती है। जैसे ही उसे पानी से बाहर निकाला जाता है, मछली अपनी देह छोड़ देती है, मर जाती है। तो इसमें पानी और मछली के जो आपस में रिश्ता है उसको बताया है कि पानी तो मछली के बिना रह सकता है, पर मछली पानी के बिना नहीं रह सकती। तरुवर फल नहीं खात है, सरवत पियत न पान, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति सच ही सुजान। इसमें आगे रहीम जी कहते हैं कि जो वृक्ष होते हैं वो अपने खुद के फल नहीं खाते, जो सरोवर होता है वो अपना खुद का पानी कभी नहीं पीता। कहीं रहीम पर काज हित, संपत्ति संचय सुजान। इसीलिए रहीम जी आगे कहते हैं कि जो सुजान लोग होते हैं, जो समझदार लोग होते हैं, वो अपनी संपत्ति अपने ऊपर खर्च नहीं करते हैं। वो दूसरे परोपकार में, दूसरों के काम में वो अपनी संपत्ति को लगाते हैं। दूसरों का हित हो सके ऐसा काम वो करते हैं अपनी संपत्ति से। थोते बादर क्वार के जो रहीम गहरात, धनी पुरुष निर्धन भये करे पाछली बात। इस दोहे में रहीम जी कहते हैं कि थोते बादर क्वार के, क्वार का महीना अर्थात सर्दी और बरसात का जो बीच का टाइम रहता है, बीच का जो समय रहता है, वो क्वार का महीना रहता है। उसमें खाली बादल गरजते हैं पर बरसते नहीं, क्योंकि बरसने वाला तो मौसम चले गया है, बरसात की ऋतु जा चुकी है। अब बादल केवल बरसेंगे नहीं, खाली गरजेंगे, गहरे होंगे। धनी पुरुष निर्धन बहे करे पाछली बात, अर्थात जो धनी पुरुष जो है वो गरीब हो चुके हैं, जो निर्धन हो चुके हैं, वो अपनी उस समय की बात करेंगे जब वो धनी थे। अर्थात धनी पुरुष अपनी गरीबी में भी हो करके वो अपनी पुरानी बातों को लेकर बैठेंगे कि मैं धनी था तब ऐसा करता था, पुरानी बातों को वो करेंगे। वैसे ही जो छोटे बादल रहते हैं, जो बरसेंगे नहीं पर वो गरजेंगे जरूर। धरती की सी रीत है शीत घाम और मेह, जैसी परी सो सही रहे त्यों रहीम यह देह। मतलब धरती की ये रीत है, धरती का ये स्वभाव है कि वो शीत घाम और मेह तीनों को सहती है। शीत अर्थात ठंडी, घाम अर्थात गर्मी की ऋतु, मेह मतलब बरसात की ऋतु, तीनों ही को वो सहती है। जैसी परे सो सही रहे त्यों रहीम यह दे। उसी प्रकार ठीक धरती के प्रकार ही जो ये अपना मानव शरीर है, जो अपने देह है, वो भी सुख और दुख को सहता रहता है। तो इसमें धरती की और मानव की सहनशीलता को रहीम जी बताते हैं। तो बच्चों, इतना रहीम जी के लिए काफ़ी है।